किसका भी करती भगवान से सेवा की रक्षा करें। सब दान किया सब किया पर हुई एक संतान नहीं। हारी भाभी का करके जाए भाभी का कर ऐसा है तो उसे बचना पीना। महाराज जी ऐसा हुआ कि भाभी का चक्करी ऐसा है गौ से बछड़ा भी हुआ नहीं। हमने दान भी किया पुण्य भी किया पर एक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। मेरे भाग्य की कमी है जो मैंने गौ पाली गौ ने बछड़े को भी जन्म नहीं दिया। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण देवता फिर तुम आप यहाँ क्या करने आए हैं? तो कहा मैं यहाँ मरने के लिए आए हुए हम यहाँ मरने के लिए आए हुए हैं। क्यों मर रहे हो? कहा हमारे घर में संतान नहीं है। अरे कहा ब्राह्मण देवता पुत्र के लिए क्यों मर रहे हो? भगवान का भजन करो। किसने बता दिया कि पुत्रों से कल्याण होता है? महाराज जी अगर पूत की जगह कपूत का जन्म हो गया अभी आप पुत्र के लिए रो रहे हैं और कहीं कपूत हो गया तो उसके किए हुए कर्मों पर रोना पड़ेगा। लेकिन शाम को बताया जिसकी जिससे लगन लग जाती है वही उसको केंद्र बिंदु दिखाई पड़ता है। तो उस समय जब ये बताया तो ब्राह्मण ने कहा महाराज जी मेरे घर में हो या कपूत हो एक संतान होनी चाहिए। कहा महाराज जी मैंने सुना है। क्या? सुनो। सुनता जो पापी अपनी जीवन में पुत्र नहीं पाते। स्वयं हो जाते हैं वो स्वयं हो जाते हैं पुरखों को भी भूले जाते। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन
जीवन में पुत्र नहीं पाते, वो स्वयं नरक को जाते हैं, पुरखों को भी वो ले जाते। कहा मैंने सुना है मुझे तो नरक जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ मेरे पूर्वजों को जाना पड़ेगा, यही तो मुझे कष्ट है, इसी बात का दुख है। भगवान ने विचार किया इस ब्राह्मण को जो है पुत्र से लगाव, किससे? पुत्र से लगाव है। तो भैया क्या हुआ, जिस समय कहा पुत्र से लगाव है तो अपनी झोली से फल लिया और ब्राह्मण को दिया। एक ब्राह्मण देवता इसे ले जाओ, अपनी ब्राह्मणी को खिलाओ, जब इसे खाएंगी तो एक पुत्र का जन्म होगा। ये भगवान का दिया प्रसाद। ब्राह्मणी के पास ब्राह्मण देवता आए और बताया देवी इस फल को खा लीजिएगा, एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन ब्राह्मणी पुत्र नहीं चाहती है। जब वो पुत्र नहीं चाहती है तो इधर फल को ले लिया, पड़ोसी माता के घर गई और जाकर के बोली, बहन सुनो, कि फल खाने से बचा ले मेरी बहना, मारी चल गई छोटी बहना। फल खाने से बचा ले मेरी बहना, मारी गई छोटी बहना। मुझे बचा लो बहन, अन्यथा मैं मर जाऊंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। कहा क्या हुआ बहन? कहा मेरे पति को भगवान ने फल दिया है, वो फल ऐसा है जो मैं खाऊंगी तो मुझे पुत्र को जन्म देना पड़ेगा। मैं फल खाना नहीं चाहती हूँ, जन्म देना नहीं चाहती हूँ, हमें पुत्र मिल जाए। पड़ोसी बहन ने कहा, बहन आप घबराइएगा नहीं, जिस समय तुम्हारे पति को भगवान ने फल दिया उस समय का गर्भ हमारे अंदर है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। तो बोली फल में क्या करूं? का फल ले जाओ और आपके घर में जो गाय बंधी है उसको फल खिला दो। भगवत प्रेमियों, भगवान का दिया प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो उसी समय की बात है, वहां से ब्राह्मणी घर वापस आ गई, जा करके गाय को फल खिला दिया और कुछ समय बाद पड़ोसी माता के यहाँ से बालक का जन्म हुआ। तो पड़ोसी माता ने ब्राह्मणी को अपना पुत्र दे दिया, अपना पुत्र दे दिया। ब्राह्मण देवता को सूचना की घर में पुत्र का जन्म हुआ है। ब्राह्मण देवता ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। वहां से घर आते हैं तो एक पुत्र नहीं, दो पुत्रों का जन्म हो चुका है। एक तो ब्राह्मणी के पास है, दूसरा पुत्र गौ से जन्म ले रहा है। तो ब्राह्मण को जब ये सूचना मिली, आप एक पुत्र के लिए बेचैन थे, आपके घर में
दो पुत्रों का जन्म हुआ। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हैं। अच्छे ब्राह्मण को बुलाया, नामकरण करने के लिए ब्राह्मण आते हैं, नामकरण कर रहे हैं। कैसे सुनिए। कि बेटे का नाम धुंधकारी, ज्योतिषियों ने बतला। बछड़े का नाम, बछड़े का नाम, दुख करने नाम से जाया। चोरी से बालक आया, उसका नाम क्या रखा? धुंधकारी। बेटे का नाम धुंधकारी, ज्योतिषियों ने बतलाया है। योमभूस गौ के बछड़े का नाम, गोकर्णी नाम ठहराया है। नाम रखा गया कि जैसा बालक है उसका वैसा नाम रखा गया।